Morning student. So now we will start our next chapter, that is chapter number 5, coal and petroleum. ठीक है, and the topics which we're gonna cover in this video is the introduction about coal and petroleum and inexhaustible natural resources. Okay, so let's introduce. So first of all, there are two types of resources. Okay, there are two types of resources. The one is inexhaustible natural resources, which we also call renewable source of energy. Okay, and the second one is exhaustible natural resources, which is called non-renewable sources of energy. Okay, so first we will talk about inexhaustible natural resources. So what are they? They are a renewable sources of energy. Okay, they inexhaustible natural resources are also called renewable sources of energy that are replenished at a rate faster than that at which they are consumed. जो खुद ही रिप्लेनिश हो जाता है. ठीक है, हम उसको कंज्यूम भी करेंगे तो वो खुद ही रिप्लेनिश हो जाएगा. एंड दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ठीक है, ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट इतनी जल्दी नहीं होंगे. बल्कि फॉर एग्जाम्पल आपका टाइडल एनर्जी हो गया. टाइड से जो एनर्जी मिलती है आपको, टाइड मीन्स वेव्स, we can also say wave energy. okay, या ओशन थर्मल एनर्जी. इसके अलावा सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी आप यूज करते हैं फॉर सोलर कुकर, उसमें आप खाना बना सकते हैं. सोलर वाटर हीटर में उसको यूज किया जाता है. वेरी इफिशिएंट फॉर स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. सो इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ. आफ्टर दैट न्यूक्लियर एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी. ओके, न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट होती है, नेवर एंडिंग रिसोर्सेज है एंड वेरी इफिशिएंट सोर्स एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. ओके, सो these are all the inexhaustible natural resources, or you can say renewable sources of energy. Okay, now if I talk about exhaustible natural resources, so they are non-renewable source of energy. ठीक है, they are those that are consumed at a rate faster than which they are replenished. Okay, मतलब ये जल्दी खत्म होने वाली चीज है, ये जल्दी से रिप्लेनिश नहीं हो सकती. ठीक है, जल्दी से बनेगी नहीं, लेकिन हम इसे जल्द से कंज्यूम करके हम इसको फास्टर रेट से इसको खत्म कर सकते हैं. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इसीलिए इसका जो अमाउंट है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है हमारे नेचर में, इट इज लिमिटेड एंड विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इसको एग्जॉस्ट किया जाता है. ठीक है, एग्जॉस्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो आपका फॉरेस्ट हो गया. ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ हो गया, देन आपका मिनरल्स हो गए, कोल हो गया. ये सब आपका एग्जाम्पल है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के. इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स में आपका आ गया कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. तो ये सब के सब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे अगर फास्टर रेट से यूज किया गया. ओके, देखिए कुछ एडवांटेजेस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, विच इज वेरी नेसेसरी यू टू नो अबाउट दिस. द फर्स्ट वन इज इजी अवेलेबिलिटी. बहुत इजी अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी होती है. इसके अलावा दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. ओके, इजी अवेलेबिलिटी है. ओके, कैन कट इज availability. Okay, generate heat that is easily converted into electricity. ठीक है, easy availability है आपका, ये heat generate करता है, generate heat which can be easily converted into electricity. Okay,
सो इसके अलावा जो आपका कोल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके रिमेन्स से आपका क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसीलिए हेंस दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, now resources such as coal and petroleum are limited in our nature. They are limited, बहुत ज्यादा नहीं है. Burning of such fuel causes major problem, that is called air pollution also. अगर हम ज्यादा बर्न करते हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एयर पॉल्यूशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. Therefore these fuels should be used only when necessary. मतलब इनको यूज करना चाहिए बट जब जरूरत हो, क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बर्न करते हैं या बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट कोल. अब हम कोल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. कोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो कोल क्या है? इट इज अ फॉसिल फ्यूल. कोल इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज हार्ड सॉलिड एंड ब्लैक इन कलर. आपने देखा होगा कोल क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का. ओके, एंड इट इज अ फॉसिल फ्यूल. तो अब हम इफ आई वाना से अगर मैं बताना चाहूँ आपको द स्टोरी ऑफ कोल. सो द स्टोरी ऑफ द कोल इज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस. जो डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, वो क्या हुए, दे गॉट बरिड अंडर द सॉइल. ओके, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो डेंस फॉरेस्ट थे, घने घने जंगल थे, वो जो है अंडर द सॉइल दे गॉट बरिड. ओके, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से द डेड प्लांट वो किसमें कन्वर्ट हो गए, दे गॉट कन्वर्टेड टू कोल. And the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो वो जो प्रोसेस हुई वो बहुत स्लो थी, जिसमें कि ये जो दबे हुए जो प्लांट्स थे, वेजिटेशन थी, वो कोल में कन्वर्ट हो गई, और उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. अंडरस्टैंड? सो कोल की हिस्ट्री क्या है कि नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो डेंस फॉरेस्ट थे, दे गॉट बरिड अंडर द सॉइल, एंड बिकॉज ऑफ अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ओके, and the process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. This is the story of coal. And if I'll talk about the uses of coal, everybody know the coal is useful, very very useful, and it is used as fuel to cook food. पहले के टाइम में इवन रेलवे इंजन्स भी जो स्टीम प्रोड्यूस करते थे वो कोल के थ्रू. ठीक है, तो कोल को बहुत पुराने टाइम से एज अ फ्यूल यूज किया जाता है टू कुक फूड. अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम ऑल्सो. उसके बाद इसका यूज होता है थर्मल पावर स्टेशन में. इससे जो प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. दैट मीन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इसके अलावा जो कोल के यूजेस है, इट इज यूज टू मेक कोक, कोल टार एंड कोल गैस. ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं कोल के? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, कोल जो है इट इज यूज एज अ फ्यूल टू कुक फूड. इसके अलावा अभी मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन से प्रोडक्ट देता है ये प्रोडक्ट. कौन कौन से? कोक. सबसे पहले हम बात करेंगे कोक. कोक एक तरीके का टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है. इट इज अ टफ, porous and black substance. ये black substance है. okay, and it is the purest form of carbon. You can say it is the, ये purest form होता है. It is the pure form of carbon and is used in the एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील. ये स्टील के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, एंड नॉट ओनली स्टील बट मेनी अदर मेटल्स ऑल्सो.
many other metals also. Okay, so coke की क्या importance है? It is tough, porous and black substance, and it is the purest form of carbon and is used in the extraction of steel and many other animals. इसके बाद आपका आता है coal tar. The second one is coal tar. The coal tar is also black, but this is liquid. Okay, it is also black, thick liquid, थोड़ा thick liquid होता है, with unpleasant smell. Thick liquid with unpleasant smell. इसकी smell अच्छी नहीं होती, unpleasant होती है. क्यों होती है? Actually it is a mixture of about 200 substances. ठीक है, actually it is a mixture of about 200 substances, and the product obtained from coal tar are used as starting material. For example, इसके product आपको dye में, drugs में और paints में, इसके अलावा perfume एक्सेट्रा ये सब बनाने के काम आते. ठीक है, सो कोक जैसे कि मैंने बताया था, इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. तो कोल तार जो है आपका, इट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर बट थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल, और इसके जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज एंड इट इज यूज्ड टू मेक डाई, ड्रग, पेंट, परफ्यूम एक्सेट्रा. ओके, आफ्टर दैट द थर्ड वन इज कोल गैस. Coal gas. So coal gas, it is obtained during the processing of coal to obtain coke. जब processing चल रही होती है, it is obtained during the processing of coal to obtain coke. ठीक है, जब प्रोसेसिंग चल रही होती है कोक को ऑब्टेन करने की, उस टाइम पे आपका कोल गैस मिलता है एंड इट इज यूज्ड इन फ्यूल. जैसे कि ये गैस है, सो इट इज यूज्ड इन एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. ओके, सो ये किसके काम आता है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. नाउ आफ्टर कोल, the next topic which we will cover in this chapter is petroleum. Okay, so petroleum was formed from the dead organisms present in the sea. अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं, क्योंकि देखिए कोल एंड पेट्रोलियम दोनों फॉसिल से मिलते हैं आपके. ठीक है, तो कोल तो पेट्रोलियम आपका किससे मिलता है? अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम आपका किससे मिलता है? वॉज फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी. ठीक है, ये डेड प्लांट से मिला था ऑन द लैंड एंड पेट्रोलियम इज डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी. सो पेट्रोलियम से आपका प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं, दैट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस. ये सब के सब आपके पेट्रोलियम से मिलते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दिस वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. इसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं, कि जब हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करते हैं डिफरेंटली, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. रिफाइनिंग जो है आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है. सो कैसे कैसे रिफाइन होता है, कैसे कैसे इसके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं? तो जो कंपोनेंट का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो दे आर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, वो बिल्कुल बॉटम में कलेक्ट होते जाते हैं. जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉटम में कलेक्ट हो गया, फिर उसको अलग कर दिया जाता है, फिर अगेन ये प्रोसेस चलती है. एंड द कंपोनेंट विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्ट एट द टॉप ऑफ द कॉलम. तो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लोअर में आपका कलेक्ट हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वो एट द टॉप. ओके, सो इस तरीके से आपका पेट्रोलियम के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दे गेट सेपरेटेड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. सो पेट्रोलियम के, एज यू ऑल नो, देयर आर मेनी यूजेस
फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, आप देखते हैं आपके घरों में एलपीजी गैस होते हैं, पेट्रोलियम गैस is used as a fuel for home industry. Okay, now इसके अलावा petrol motor fuel, aviation fuel and as a solvent for dry cleaning also they are used. ठीक है, पेट्रोल को यूज किया जाता है. फिर मैंने आपको बताया था पैराफिन वैक्स कैंडल या वैसलीन या फिर कोई ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है. आफ्टर दैट डीजल आपका यूज किया जाता है फॉर फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब के फ्यूल के लिए आपका डीजल यूज किया जाता है. फिर कैरोसिन फ्यूल यूज किया जाता है फॉर स्टोव एंड फॉर लैम्प्स. इसके अलावा इसमें से आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है जो लुब्रिकेशन के काम आता है. एंड बाइटुमेन मिलता है, बाइटुमेन दैट इज यूज फॉर मेकिंग पेंट एंड रोड सरफेसिंग. सो ये कंपोनेंट्स जो हैं आपके, जो कंस्टिट्यूएंट हैं पेट्रोलियम के, ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आपको मिलते हैं. सो राइट, नोट डाउन दिस, मेक अ 2 column. So make a 2 column, constituent of petroleum on one side and the uses on the other side. So जैसे कि मैंने आपको पहला बताया LPG, liquefied petroleum gas, ये किस लिए यूज होता है? Fuel for home and industry. Fuel for home and industry. Second is petrol. Petrol आपको पता है obviously, motor fuel. इसके अलावा aviation fuel and solvent for dry cleaning. Third is आपका paraffin wax. So paraffin wax आपका मैंने बताया किस लिए? कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, इन सब में यूज होता है आपका. देन आपका आता है आपका डीजल. डीजल आपका फॉर फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, या फिर आप इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में जो फ्यूल यूज किए जाते हैं वहां पे भी आपका डीजल यूज किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है आपका कैरोसिन. कैरोसिन आपका फ्यूल फॉर स्टोव या फिर यू कैन से लैम्प्स ऑल्सो. देन 6th इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन देने के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज बाइटुमेन, used for making paints, road surface. ठीक है, so these are the different constituent of petroleum and their uses. Okay, so क्या होता है कि जो complete combustion होता है of hydrocarbon, this lead to the formation of carbon dioxide and water, while अगर incomplete combustion होगा of hydrocarbon that yield carbon monoxide and water. ठीक है, तो complete combustion होना बहुत जरूरी है. अगर इसका incomplete combustion होता है तो कौन सी गैस निकलती है? फिर कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ द गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट. दोनों ही गैसेस बहुत रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए इन आवर एनवायरमेंट. ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा एमिशन टेस्ट होते हैं आपके व्हीकल्स के. इस टेस्ट में क्या किया जाता है? दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट गैसेस. ठीक है, इसीलिए इसको एक एमिशन टेस्ट भी बोला जाता है. ठीक है, सो इस टेस्ट में क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट व्हीकल्स एग्जॉस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद आता है आपका गैस एनालाइजर. ये भी एक तरीके का डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेस कितना हुआ है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स. ये एक तरीके का क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. तो जो फॉर्मेशन है पेट्रोलियम की, इट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स.
बहुत ज्यादा साल लगते हैं इसको बनने के लिए, और रिजर्व्स आर लिमिटेड, इसके जो रिजर्व्स है लिमिटेड, दैट इज दे आर फाउंड ओनली इन द फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये कहीं कहीं पर ही मिलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर पेट्रोलियम ऑल्सो एंड इट्स प्रोडक्ट। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और उसके साथ साथ इसका जो डिमांड है पेट्रोलियम की और इसके प्रोडक्ट्स की वो भी बढ़ रही है। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इन इंडिया द पीसीआरए इज Petroleum Conservation Research Association, they advise people on the various method they can be adopted to conserve petrol and diesel. वो बहुत सारे methods बताते हैं through which the people can adopt it and to conserve the petrol and diesel, because इसके जो जैसे मैंने आपको बताया इसके reserves हैं जो है limited हैं, and पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड क्या है, ज्यादा है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्रैकिंग एंड नेचुरल गैस। थैंक यू।